तकदीर के साथ। क्या दर्द है भाई, वाह क्या तमाशा हुआ। रुस्तम इकबाल निजामी साहब किबला, मुझे इस बात की ख्वाहिश नहीं है कि सारे लोग तकरीर सुने। करबला में इमाम हुसैन की तकरीर सुनने वाले 22,072 थे, लेकिन जिनके लिए इमाम तकरीर कर रहे थे तो 72 तो पहले से खेमे में थे। क्या बात। मगर जिनके सामने खड़े होकर मेरा इमाम खिताब कर रहा था वो 22,000 थे, जिसमें तकरीर एक ही को समझ में आई, वो हजरत हुर इब्ने रियाही थे। नारे तकबीर। अरे सरा मुस्कुरा कर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी। नारे तकबीर। जुमला भाई वाह, पूरी रात की तकरीर ने सारी जुमले पर वाह वाह वाह। तो सिर्फ एक शख्स ने भी तकरीर को समझ लिया, जिंदगी में जगह दे दी, तो पूरा जलसा कामयाब है। तकरीर की कामयाबी के लिए 22,000 का पलटकर आ जाना जरूरी नहीं है, बल्कि एक भी कामयाब हो गया तो तकरीर कामयाब हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। इमाम हुसैन आखिर करबला गए क्यों? जाने का मकसद क्या था? क्यों मेरे इमाम ने दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह को खैरबाद कह दिया? क्यों मेरे इमाम ने नाना जान के मुसल्ले को छोड़कर करबला का सफर किया? क्या हुसैन को मदीना प्यारा नहीं था? क्या इमाम हुसैन को नाना जान के रोज़े से मोहब्बत नहीं थी? तो सबकी जबान पर एक जवाब होगा। ऐसे मार्केट में बहुत सारे हुसैनी हैं। 10वीं मुहर्रम को अगर माइक लेकर इंटरव्यू ले लीजिए कि इमाम हुसैन मैदान करबला क्यों गए थे, तो मुझे लगता है कि इन करबला जाने वालों को पता नहीं है। इमाम हुसैन करबला सिर्फ इस मकसद से गए थे ताकि नाना की शरीयत को यजीद पामाल न कर सके। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। अब उसे मुख्तलिफ जुमलों में यूं कहिए, दीन बचाने हुसैन गए थे, शरीयत के तहफ्फुज के लिए हुसैन गए थे, नाना जान की सीरत की हिफाजत के लिए गए थे, माँ सैयदा खातूने जन्नत के किरदारों कैरेक्टर के तहफ्फुज के लिए गए थे, इस्लाम की बका के लिए हुसैन गए थे। इसलिए कि यजीद चाहता था कि मैं हाकिम भी बना रहूं और अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊं। जमाना मेरे हाथ पे बैयत कर ले, सहाबा मेरे हाथ पे बैयत कर ले, अहले बैत मुझे अमीरुल मोमिनीन मान ले। मैं चाहूं माज़ल्ला शराब पीऊं, मैं चाहूं जना करूं, मैं चाहूं तो शराब की महफिलें सजाऊं, मैं चाहूं तो नाच गाने की महफिलें सजाऊं, मैं चाहूं नमाज पढ़ूं न पढ़ूं, नमाज पढ़ूं न पढ़ूं, मैं जिस औरत से चाहूं उसके साथ रातें गुजार लूं। इमाम हुसैन ने कहा, यजीद अगर ऐसा हो गया, अगर हमने इसे फरोग दे दिया तो जमाना तो यही कहेगा कि हुसैन भी तो उस जमाने में मौजूद थे। मगर याद रखिएगा, दमिश्क कहाँ है, मदीना कहाँ है, दूरी बहुत है, मगर मेरे इमाम का जिगर देखे। अगर हम और आप होते तो ये कहते दमिश्क तो बहुत दूर है, जब ये मामला हमारे यहाँ होगा, हमारी बस्ती में होगा तो हम इसका जवाब देंगे। मगर मेरे इमाम ने कहा, ऐ लोगों याद रखना, यजीद का जुल्म जब तक मदीना पहुँचे उससे पहले यजीद की पहचान
पहचान जमाने को बताना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि जमाना ये देखता रहे और यजीद लोगों के ऊपर हावी होकर यजीद जुल्म का पहाड़ बनकर लोगों के ऊपर टूट पड़े। उस जमाने में भी दो किस्म के लोग थे, एक वो थे आका हुसैन, आप हैं तो शरीयत है, आप हैं तो नाना का दीन है, आप हैं तो मजहब इस्लाम है, चलिए हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपको करबला जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहे, हम यजीद की मुखालफत में आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी थे, हुसैन आपके नाना पे इस्लाम उतरा है इसलिए आप उसकी हिफाजत करें, आपके नाना पे कुरान उतरा है इसलिए आप उसकी हिफाजत करें, आजान में आपके नाना का नाम लिया जाता है इसलिए आप उसकी हिफाजत करें। मगर आज भी मार्केट में इस किस्म के लोग हैं जो बात जब शरीयत की आती है तो कहते हैं मौलाना साहब कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है, मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी साहब कहाँ है, जाकर उन्हीं से पूछ लो, हम सेक्रेटरी हैं कि हम जवाब देंगे, हम मस्जिद के सदर हैं कि हम जवाब देंगे। ऐसा लगता है कि साहब ये मस्जिद सेक्रेटरी साहब की जागीर है, ये मदरसा सेक्रेटरी साहब की जागीर है। नहीं साहिबों, अगर यही फिक्र इमाम हुसैन की भी हो जाती और इमाम हुसैन भी यही कहते कि दमिश्क में यजीद बैठा है इसलिए दमिश्क वाले जवाब दें, हम तो मदीने वाले हैं, मगर मेरे इमाम ने कहा जालिम कहीं भी बैठे जुल्म की मुखालफत करना हर सच्चे आशिक मुस्तफा की पहचान है, हर सच्चे आशिक रसूल की पहचान है। मेरे इमाम ने कहा यजीद याद रखना, यजीद ने जब इमाम को बैयत का पैगाम भेजा तो मेरे इमाम ने बैयत से इनकार कर दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, मेरे इमाम शरीयत के तहफ्फुज के लिए नाना की खानकाह छोड़कर निकल पड़े। डॉक्टर इकबाल कहते हैं निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। आज मैं कहना चाहूंगा करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है, करबला जानना भी जरूरी है। पीर हो तो भी करबला पढ़े, मुरीद हो तो भी करबला पढ़े, इमाम हो तो भी करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो भी करबला पढ़े, बाप हो तो भी करबला पढ़े, बेटा हो तो भी करबला पढ़े, माँ हो तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, चचा हो तो भी करबला पढ़े, भतीजा हो तो भी करबला पढ़े। पीर करबला पढ़ेगा, हुसैन की तरह खानकाह छोड़कर शरीयत की बका के लिए निकल पड़ेगा। मुरीद करबला पढ़ेगा, अपने पीर के साथ शरीयत की बका के लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। इमाम करबला पढ़ेगा, इमाम करबला पढ़ेगा तो अपने मुसल्ले को छोड़कर ज़ेरे खंजर सजदा करने का तरीका सीख जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हुर इब्ने रियाही का किरदारो कैरेक्टर सीख जाएगा। एक बाप करबला पढ़ेगा, हुसैन इब्ने अली की तरह औलाद कटाना सीख जाएगा। एक बेटा करबला पढ़ेगा, अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में जान देना सीख जाएगा। एक चचा करबला पढ़ेगा तो भतीजे से मोहब्बत करने का सलीका सीख जाएगा। और जब भतीजा करबला पढ़ेगा तो हजरत कासिम की तरह चचा की मोहब्बत में जान देने का सलीका सीख जाएगा। अब मुझे ठहर करके कहने दो साहिबों, अगर बहन करबला पढ़ेगी तो हजरत ज़ैनब की तरह, हजरत ज़ैनब की तरह भाई की मोहब्बत में औलाद कटाने का जज्बा सीख जाएगी। और माँ करबला पढ़ेगी तो खातूने जन्नत की तरह अपने बेटे को करबला भेजने का सलीका सीख जाएगी। सुनो सुनो सुनो, और बेटी करबला पढ़ेगी तो हजरत सकीना की तरह बाप की शहादत से पहले और बाप की शहादत के बाद भी पर्दा करने का सलीका सीख जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सीवानी, नारे तकबीर।
मैं पूछना चाहता हूँ, लाओ अपने खानदान में ऐसा बेटा जो अली अकबर की तरह हो, लाओ अपने घर में ऐसा भतीजा जो कासिम की तरह हो, लाओ अपने घर में ऐसी बहन जो जैनब की तरह हो, लाओ अपने घर में ऐसी बेटियां जो सुगरा और सकीना की तरह हो, लाओ अपने घर में ऐसी बीवी जो शहर बानो की तरह है, लाओ ऐसा दादा जो हजरत अली शेरे खुदा की तरह हो, लाओ ऐसी दादी जो सैयदा खातून जन्नत की तरह हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, इसमें कमी हमारी भी है। हमारे उलमा ने सिर्फ ये बताया, हमने ये बताया करबला में हुसैन प्यासे थे, जमाने ने पानी पिलाना शुरू कर दिया। हमने बताया करबला में हुसैन भूखे थे, लोगों ने हुसैन के नाम पे लोगों को लंगर खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बेशक करबला में हुसैन प्यासे थे, हुसैन जैसा रोजा किसने रखा है? सेहरी नहीं है मगर हुसैन रोजे से है, इफ्तार नहीं है मगर हुसैन रोजे से है, हुसैन ही नहीं पूरा खानदान रोजे से है, सारे हुसैनी रोजे से है। करबला की जमीन इस बात की गवाह है, जमाना सुबह को सेहरी करता है, शाम को इफ्तार करता है, मगर ये हुसैन है 3 दिन का रोजा है, न सुबह को सेहरी है न शाम को इफ्तार है। अब आप जरा इसका तस्वुर भी कर सकते हैं, यजीद चाहता था हम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हुसैन कहते थे नहीं, हम हुसैनी हैं, हम रसूलुल्लाह के नवासे हैं, हमारी जिंदगी का एक मकसद है, वो मकसद ये है जो कुरान ने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत व बंदगी करे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिस्म हमारा हो, जिंदगी हमारी हो, मगर सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो। यजीद चाहता था तख्त मिले मगर हम हुसैन के नाना की शरीयत पर नहीं चलेंगे। अब याद रखिएगा, ये जो 72 खानकाह छोड़कर चले थे, ये जो 72 दरसगाह छोड़कर चले थे, ये जो हुसैन इमामत के मुसल्ले को छोड़कर मदीने से चले थे, किस बात की कमी थी हुसैन के पास? बताएं, नाना की खानकाह में आराम से थे, बड़े आराम से 5 वक्त की इमामत करते थे। मालूम है हजरत अमीर माविया के मुरीद ने कहा, हुजूर मैं इमाम हुसैन से मिलने जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी इमाम हुसैन को देखा नहीं है। याद रखिएगा, हम लोग वो नहीं है, जमाने में 3 किस्म के लोग हैं, एक जिन्हें राफजी कहा जाता है, एक जिन्हें खारजी कहा जाता है। याद रखिएगा साहब, राफजी वो है, जानते हैं, जैसे आज लोग कहते हैं मौलाना साहब हमने ब्लैक कपड़ा पहन लिया है ये हुसैन की मोहब्बत में, कोई कहता है साहब हमने ग्रीन कपड़ा पहन लिया है हुसैन की मोहब्बत में, कोई कहता है लाल कपड़ा कुछ लोग पहनते हैं वो हुसैन की बगावत में। आला हजरत सरकार से पूछा गया, आला हजरत ने फरमाया, जो ही मुहर्रम का चांद निकले ब्लैक कपड़ा न पहनना, ये राफजियों की पहचान है, लाल कपड़ा न पहनना ये खारजियों की पहचान है, और हरा कपड़ा न पहनना ये ताजियादारों की पहचान है। खूब गौर से सुनिएगा, न पहनना इससे रुक जाना। आला हजरत सरकार ने सख्ती के साथ हमें मना फरमाया है, लेकिन आइए करने को क्या कहा? कहा अगर बड़ी प्यार है ना तो हुसैन ने रोजा रखा तुम भी रोजा रखो, हुसैन ने नमाजें पढ़ी तुम भी नमाजें पढ़ो, हुसैन ने नेज़े पे कुरान की तिलावत की तुम इतना घर में कुरान पढ़ो, इतना कुरान पढ़ो, जमाना पूछे मुहर्रम में इतना कुरान क्यों पढ़ते हो? कहा ये सलीका हमें हुसैन ने दिया है, ये सलीका और तरीका हमें हुसैन ने दिया है। अब आए जरा सा जिंदगी में सीने पे हाथ रखकर सोचे, जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से प्यार न करे, उन्हें खारजी कहा जाता है। जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से प्यार न करे, उन्हें राफजी कहा जाता है। और जो सहाबा से भी प्यार करे और अहले बैत से भी प्यार करे, उन्हें अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने न हमें राफजी बनने दिया, न हमें खारजी बनने दिया, बल्कि हमें बनाया तो मुस्तफा वाला भी बनाया है, सहाबा वाला भी बनाया है, अहले बैत वाला भी बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब क़िबला सिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तभी तो आला हजरत ने लिखा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म से मुराद सहाबा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा हजरते इमाम हुसैन की जिंदगी की एक झलक सुने। हजरत अमीर माविया से उनके मुरीद ने कहा हुजूर इमाम हुसैन से मिलने जाना है। कहा करना क्या होगा, मैं कैसे पहचानूंगा यही हुसैन है। कहा देखो ऊंटनी पे तोहफे ले लो और मदीनतुल मुनव्वरा चले जाओ, मस्जिद नबवी शरीफ में जाना और मस्जिद नबवी शरीफ में देखना सबसे ज्यादा जिसका चेहरा चमकता हो। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा जिसका चेहरा चमकता हो, जिसकी पेशानी में नूर हो, सबसे ज्यादा मदीने में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, मस्जिद नबवी में मुसल्ले पे बैठा हो, सारे लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हो और लोगों को हदीस पढ़ा रहा हो, कुरान की तफसीर पढ़ा रहा हो, चले जाना समझ जाना वही मेरा हुसैन है, समझ जाना वही मेरा हुसैन है। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, हुसैन तो शरीयत के तहफ्फुज के लिए गए थे, लेकिन आइए मैं आपसे कहना चाहूंगा मार्केट में दो किस्म के हुसैनी है। एक वो जो 72 की शक्ल में करबला में शरीयत बचाने गए थे और आज करोड़ों डुप्लीकेट हुसैनी करबला में शरीयत को पामाल करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर क्या हुसैन आपके मसनूई करबला के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन हमारे ढोल और ताशे के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन हमारे मसनूई ताजिए के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन हमारी महफिलों और हमारे जिक्र अज़कार के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन हमारे लाठी और डंडे के मोहताज है? क्या इमाम हुसैन हमारी तलवारों की चमक के मोहताज है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखिएगा खूब गौर से, इमाम हुसैन की याद अगर कोई ये कहे मुहर्रम न मनाएंगे तो हुसैन की याद मिट जाएगी, कोई ये कहे हम करबला न जाएंगे तो हुसैन की याद मिट जाएगी, कोई ये कहे कि मौलाना हम लाठी न भाजेंगे तो हुसैन की याद मिट जाएगी, कोई ये कहे मौलाना हम करबला नहीं जाएंगे तो हुसैन की याद मिट जाएगी। मैंने कहा पगले, हुसैन को सुल्तान रजा समझा है क्या? हुसैन को अपनी तरह समझा है क्या? अरे हुसैन की याद तुझे पता नहीं है, हुसैन ही तो है जो अभी माँ फातिमा की आंगन में आए भी नहीं है, जमाने में उनकी याद आ गई है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? इमाम हुसैन अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, सहाबा नमाज में इमाम हुसैन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब जरा ठहरिए, ये आले मोहम्मद कौन है? अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए। हुसैन अभी आए नहीं है, नमाज में उनकी याद आ गई है। हुसैन माँ की गोद में आ गए, फिर भी उन पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। हुसैन मैदाने करबला में है, फिर भी उन पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। हुसैन आज अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, फिर भी उन पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत का ऐसा इंतजाम कर दिया कि सारी दुनिया मिलकर भी, सारे खारजी मिलकर अहले बैत की मोहब्बत को मिटा नहीं सकते। इसलिए कि जब जब चाहे हरम की मस्जिद हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे मस्जिद अक्सा हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे आपकी बस्ती की जामे मस्जिद हो, अरे जब जब नमाज होगी तब तब नबी पे भी दुरूद होगा और आले नबी पे भी दुरूद होगा। फजर में हुसैन याद आएंगे, जोहर में हुसैन याद आएंगे, असर में हुसैन याद आएंगे, मगरिब में हुसैन याद आएंगे, ऐशा में हुसैन याद आएंगे। जमाना सो जाएगा तो तहज्जुद की नमाज में आशिक जब नमाज पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर है कोई माई का लाल तो एक नमाज ऐसी लाए जिसमें सजदा हो और नबी और आले नबी पे दुरूद न हो। तो अब बात समझ में आ गई। ऐ दुनिया वालों, हम वो हैं जो ये समझते हैं शायद मुहर्रम सिर्फ हुसैन के लिए है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मुहर्रम भी हुसैन का है, रबीउल अव्वल भी हुसैन का है, जिकादा भी हुसैन का है, जिलहिज्जा भी हुसैन का है। अरे महीना कोई भी हो, हर महीना भी हुसैन
का है और हर नमाज भी हुसैनी है, हर सजदा भी हुसैनी है, हर इबादत में हुसैन की मोहब्बत का रंग है। दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक हुसैन के नाना पर और हुसैन पे दुरूद मुकम्मल नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब क़िबला सिवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मैं कहना चाहूंगा ये मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ आप करबला चलिए, मैं भी करबला चलने को तैयार हूँ। करबला से किसे इनकार है? आप हमें करबला से अलग नहीं कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं। याद रखिएगा, जाकिर नाइक जैसे करोड़ों मौलवी पैदा होंगे, इमाम हुसैन की शान में बकवास करेंगे, मगर उनसे भी पूछिए नमाज में किस पे दुरूद पढ़ते हैं? समझ रहे हैं ना? नमाज में किस पे दुरूद पढ़ते हैं? बस मुझे गम इस बात का है, हुसैन तो करबला में शरीयत बचाने गए थे, हम करबला में शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसे आप भी अपनी निगाहों से देखते हैं। इस्लाम में बैठकर पानी पीना है, करबला में खड़े खड़े पेप्सी कोको कोला पी रहा है। इस्लाम में अजान का वक्त हो जाए तो अजान देनी है, नमाज पढ़नी है। करबला में न नमाज की फिक्र है न अजान की। क्या ढोल है, क्या साउंड है, क्या तमाशा है। करबला में न एक सजदे की फिक्र है। नमाज का वक्त, नमाज की वक्त आई चली गई, मगर ये मैदान करबला है जहां ऐन करबला में जंग हो रही है। इमाम हुसैन से हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा, सहाबी रसूल है हुजूर, अगर इजाजत हो तो हम लोग जोहर की नमाज पढ़ ले। जरा सा सोचिए, तसव्वुर, ये करबला वाले मैदान करबला में जंग हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं। ये डुप्लीकेट करबला वाले सोच रहे हैं लाठी हमने बहुत भांज दिया है, हमसे बड़ा मार्केट में कोई हुसैनी नहीं है। हमने साहब ताजिया को बिल्कुल समंदर से इस पार से उस पार कर दिया है, हमसे बड़ा मार्केट में हुसैनी कोई नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आओ जरा सा सोचो, हुसैनियत क्या है? इसे आपको जानना होगा। आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? करबला मैं भी चलने को तैयार हूँ, सारे उलमा करबला चलेंगे, मगर करबला में वही होगा जो करबला में हुसैन ने किया। करबला में वही होगा जो करबला में हुसैन ने किया है। आप बताइए, करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की अजान से है, इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। आप बुरा ना मानिएगा, हम में कितने लोग हैं जो अपनी औलादों को आजान देना सिखलाते हैं? हम में कितने लोग हैं जिन्हें आजान याद हो? हम में कितने मुसलमान हैं जिन्हें आजान याद हो? बुरा न मानिएगा, लाठी डंडा याद है, ढोल तमाशा याद है, और इमाम हुसैन ने के बेटों ने करबला में जो आजानें दी, आप उस आजान को कैसे भूल गए? आइए मैं आपको बताना चाहूंगा। इमाम हुसैन ने इरादा कर लिया, यजीद याद रखना, हुसैन के जिस्म में जब तक जान बाकी है, याद रखना, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो शरीयत को मसल दे, जो शरीयत को कुचल दे। इमाम अली मकाम है, पूरा काफला लेकर मदीने से निकलने की तैयारी में है। नाना जान और माँ के रोज़े पे हाजिरी देकर आए हैं। एक बेटी है जिनका नाम हजरत सुगरा है। हजरत सुगरा है, हजरत सुगरा बीमार है। मेरे आका हुसैन सबको तैयार करा रहे हैं। हजरत सुगरा कहती हैं, बाबा जान सब करबला जाएंगे और आपकी बेटी सुगरा करबला नहीं जाएगी। बाबा जान मुझे भी करबला ले चलिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटी सुगरा आप बीमार हैं, इसलिए 1 महीने बाद मैं आपको बुलवा लूंगा। आप मेरे जिगर के टुकड़ा हैं। बाबा नाना जान ने माँ के लिए कहा था, अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर बेटी बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। ये मेरी बेटी, मेरे दिल को गवारा नहीं तुझे छोड़ करके जाऊं। जो बाप सकीना को नहीं छोड़ रहा है, वो बाप सुगरा को कैसे छोड़ेगा? मगर आपकी तबीयत इस लायक नहीं है, सफर दुश्वार कुन है, अरब की गर्मी है, तपती हुई रेत है,
सहरा है, बयाबान है, भूख है, प्यास है, बीमार इस काबिल नहीं है। हजरत सुगरा कहती हैं बाबा जान मुझे लेकर के चलिए ना, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। मैं जानती हूँ कि औरतों पे जिहाद नहीं है, मगर ए बाबा मुझे लेकर चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आओ जरा हजरत सुगरा के इस पैगाम को सुनो। तूने मैट्रिक किया है, तूने इंटर किया है, बीए और एमए तक तुमने तालीमें हासिल की हैं। जो ही चांद निकला है हर रोज तू फातिहा कराती है, हर रोज अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाती है। लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, क्या सिर्फ अगरबत्ती ही जलेगा, क्या सिर्फ मोमबत्ती ही जलेगी, या सिर्फ फातिहे का ही चिराग जलेगा, या हमारे घरों में हुसैन की बेटियों के किरदार का भी चिराग जलेगा? हजरत सुगरा कहती हैं बाबा जान मुझे करबला लेकर के चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी बाबा। ए बाबा मैं मैदान करबला में जब नमाज का वक्त होगा, भैया अली अकबर आजान देंगे तो मैं आपके उजू के लिए पानी लेकर के आ जाऊंगी, फूफी जान के लिए मुसल्ला बिछा दूंगी, अम्मी जान के लिए कुरान ला कर रख दूंगी। ए बाबा जान भैया अली अकबर के लिए अमामा ला करके दूंगी, अली असगर का झूला भी झुलाऊंगी, मैं सकीना को बैठा कर कुरान पढ़ाऊंगी। बाबा जान सब सो जाएंगे तो मैं सबकी खिदमत भी करूंगी, पानी ला करके दूंगी। बाबा जान मेरी दादी जान तो जंग में जब सहाबा जख्मी हो जाते तो जख्मियों के जिस्म पे मरहम लगाती थी, उनकी बैंडेज और पट्टी का इंतजाम करती थी। बाबा जान मैं भी जख्मियों की खिदमत करूंगी। आओ जरा मैं आज की बेटियों से पूछना चाहता हूँ, बताओ मुहर्रम में करबला तक जाने वाली भारत की बेटियों, बताओ जरा सीने पे हाथ रखकर, क्या तुमने भी कभी अपने बाप के नमाज पढ़ने के लिए वुजू के लिए पानी ला कर दिया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तुमने भी कभी अपनी भाई को मस्जिद तक जाने की तलकीन की है? क्या तुमने भी कभी अपनी छोटी बहनों को बैठाकर कुरान पढ़ाया है? क्या तुमने भी फजर की आजान होने के बाद उठकर अपनी माँ को फजर की नमाज पढ़ने के लिए जगाया है? क्या तुमने भी ए मेरी कौम की शहजादियों याद रखना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, मक्का में रहना, नमाज फजर की आजान हो तो सबसे पहले हजरत सुगरा की तरफ बेदार होना, माँ को भी जगाना, भाई को भी जगाना, बहन को भी जगाना, सबको नमाज की तलकीन करना। मक्का में रहना तो पूरा मैके को नमाजी बना देना, ससुराल में कदम रखना तो शौहर को नमाजी बना देना, सास को नमाजी बना देना, ससुराल वालों को नमाजी बना देना। शौहर शराबी हो फिर भी कुरान पढ़ना, तेरी सास गाना सुनने वाली हो फिर भी कुरान पढ़ना, तेरे घर वाले नमाजें नहीं पढ़ते हो तुम मैकअप का ख्याल न करना। कहना खातूने जन्नत ने किने अपनी जिंदगी में जब निकाह के बाद पहली जिंदगी की शुरुआत की तो अली के साथ नमाज पढ़ते हुए शुरुआत की है। ऐ मेरे शौहर अली वाले हो, हम हुसैन वाले हैं, तो एक तरफ तेरा मुसल्ला बिछेगा और एक तरफ मेरा मुसल्ला बिछेगा, जिंदाबाद मेरा मुसल्ला बिछेगा। ये मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, अगर एक बेटी चाह दे तो मैका भी जन्नत बन जाए, ससुराल भी जन्नत बन जाए। एक बहन चाह दे तो भाई नमाजी बन जाए। लेकिन आज भाई भी मोबाइल चलाने में मस्त है, बहन भी मोबाइल चलाने में मस्त है। कोई कंट्रोलिंग पावर अब हमारे घर में नहीं रह गया। बुरा मत मानिएगा, एक घर में 10-10 मोबाइल फोन है। बाप अलग चला रहा है, माँ अलग चला रही है, बेटा अलग चला रहा है, बेटी अलग चला रही है। अब हमारे घर से कुरान की तिलावत खत्म है, मोबाइल का साउंड शुरू है। हमारे घर से मुसल्ला बिछना बंद है, रात भर मोबाइल पर गेम चालू है। जब आपका बेटा रात भर मोबाइल पे गेम देखेगा तो सुबह में फजर की नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेगा। आपकी बेटी जब रात भर मूवीज और फिल्में देखेगी तो सुबह में उठकर कुरान पढ़ने के लायक नहीं रहेगी। मैं
आपको बताना चाहूंगा, कुरान पढ़ना तो दूर की बात छोड़ो, वो तो अपने स्कूल जाने के भी लायक नहीं रहेगा। तेरी बेटी तो सुबह उठ करके अपने कोचिंग सेंटर पे भी जाने के लायक नहीं रहेगी। दुनिया भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है, फिर करना क्या है? आइए नबी की जिंदगी में तलाशते हैं। आमिना के लाल फरमाते हैं, तुम अपने घर में माहौल बनाओ, ऐशा की आजान हो, पूरे घर में कह दो आजान हो गई है, सब नमाजें पढ़ लो, खाना खाओ, नमाजें पढ़ो। नमाज पढ़ के आप पूरे रिश्तेदारी से लेकर हर जगह, अपना बाप जो घर का मालिक है एक नंबर दे दे और घर में एक जगह बना दे, सबका मोबाइल फोन जमा हो जाना चाहिए। कोई पढ़ाई लिखाई अब मोबाइल पे नहीं होगी, जिसे पढ़ना है किताब पे पढ़े, मोबाइल जमा करो, सो जाओ। तुझे पढ़ना है तो पहले उठकर फजर की नमाज पढ़ना, उसके बाद फिर अपने दिन की शुरुआत करना। अगर आपने ऐसा माहौल नहीं बनाया तो आपकी औलादें डिप्रेशन की शिकार होंगी, उनकी निगाहें कमजोर हो जाएंगी, वो ब्रेनलेस हो जाएंगे। जानते हैं हालात इतना बुरा होगा कि आने वाले दिन में लाखों तावीजें लिखी जाएंगी मगर दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए याद रखें, नबी की सुन्नत को अपनाएं, ईशा की नमाज पढ़कर खाकर फौरन सो जाएं और फज्र की शुरुआत, सुबह की शुरुआत खुदा की बारगाह में सजदा करते हुए करें। फिर देखें इंशाअल्लाह आपके घर में बेटा गुलामे हुसैन होगा और बेटी कनीजे सुगरा होती हुई नजर आएगी। मगर ये होगा कब? जब हमें जरा सख्त होना होगा। दीन के मामले में सख्त बनिए, औलादों के मामले में सख्त बनिए। आप अपने बेटा बेटी से कहिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो चाहिए तेरा बाप लाएगा, जो चाहिए तुझे ला करके देगा, मगर मेरी औलादों याद रखना, हम तू डॉक्टर बने न बने, तू इंजीनियर बने न बने, तू प्रोफेसर बने न बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू थोड़ी सी कमा लेगा, जिंदगी तेरी चल जाएगी, तेरा बाप अपनी हैसियत के मुताबिक कमा के तुझे खिला रहा है, मगर ए बेटा दीन बेचकर तुझे डॉक्टर नहीं बनाना है, शरीयत को पामाल करके तुझे इंजीनियर नहीं बनाना है। मैं याद रखना, कल बरोज़े महशर ये नहीं पूछा जाएगा आपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल बरोज़े महशर ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा वाला क्यों नहीं बनाया, रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, नमाजी क्यों नहीं बनाया, मजहब व मिल्लत का वफादार क्यों नहीं बनाया। बहुत समाज का पढ़ा लिखा हो, आज तालीम के नाम पे यौन शोषण हो रहा है, आज तालीम के नाम पे बेहयाई का नंगा खेल खेला जा रहा है, मगर ये हुसैन है जिन्होंने अपनी बेटी सुगरा को ये तालीम दी है, बेटी कुरान भी पढ़ना, बुजुर्गों की खिदमत भी करना, बेटी तालीम भी हासिल करना, दूसरों को भी पढ़ाना। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम्हारी माँ हुसैन की माँ से ज्यादा पढ़ी लिखी है? क्या तुम्हारे बाप हुसैन के बाबा अली से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या तुम्हारी बहन हुसैन की बहन ज़ैनब से ज्यादा पढ़ी लिखी है? मगर सब मैदान करबला में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद मैंने मुस्तफा जाने रहमत को ख्वाब में देखा। क्या देखता हूँ? आका का चेहरा गमगीन है, हाथ में एक शीशी है, उसमें खून जमा है। मैंने पूछा, आका इसमें क्या है, चेहरा गमगीन? आका फरमाते हैं, हाँ मैं करबला से आ रहा हूँ, करबला से आ रहा हूँ, सुबह से शाम तक हुसैनियों के शहादत के खून के कतलों को जमा करता रहा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, नबी भी मौजूद है, फातिमा भी मौजूद है, अली भी मौजूद है, फिरिश्तों की जमात है, हुसैन सब्र का इम्तहान दे रहे हैं। आपकी भी जिंदगी में ये सब्र है, खुदा देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, फिरिश्ते देख रहे हैं। मुसीबत आए तो सब्र कीजिएगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने दो बातें अपने बेटे को बताई थी, ए बेटा कुरान अहले बैत का साथी है और नमाज दुखों का इलाज है। जिंदगी में न कभी कुरान को छोड़ना, न कभी नमाज को छोड़ना। अब आइए जरा सा देखिए इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन ने बेटी को समझाया, कहा बेटी तेरी
मोहब्बत कबूल है, लेकिन मैं एक माह बाद आपको बुला लूंगा। मदीने मैदान करबला में हाजिर हुए। हजरत अली अकबर से कहा, अली अकबर कौन सा वक्त है? कहा बाबा जान नमाज का वक्त है। कहा आजान दो। हजरत अली अकबर मैदान करबला में खड़े हुए और खड़े होकर करबला में हुसैनियों ने पहली आजान दी। मेरे इमाम फरमाते हैं आजान दो ताकि कूफे वालों को पता चल जाए इमामे बरहक मैदाने करबला में आ गया है। अब जरा सोचना, करबला की इब्तदा हुसैन इब्ने अली के बेटे ने आजान से की है। आप बुरा न मानिएगा, भारत में ये जितने मसनूई करबला है, कहीं आपने आज तक आजान होते सुना है? अरे बोलिए, आजान सुनी है वहां पर कभी आपने? नहीं सुनी। आप पूछिए, आप हुसैनी हैं तो पूरा इलाका हुसैनी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हुसैनी हैं, मगर आप हुसैनी हैं तो आपके पास आजान क्यों नहीं है? आप हुसैनी हैं तो हुसैन का किरदार आपके पास क्यों नहीं है? बेशक हमें पानी मंजूर है, बेशक आपका लाया हुआ खाना मंजूर है, मगर हुसैन को क्या मंजूर है? अब जरा सा सोचे, इमाम हुसैन नमाज पढ़ाते हैं, खेमा नसब होता है, अमर बिन साद 22,000 लश्करे जदार के साथ आता है, पानी खाना सब बंद हो जाता है। 3 दिन से इमाम हुसैन भूखे हैं, मगर मजाल है कोई कह दे कि हुसैन की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई हो, हुसैनियों की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई हो। बेटी भी नमाज पढ़ रही है, बेटा भी नमाज पढ़ रहा है, बीवी भी नमाज पढ़ रही है, बहन भी नमाज पढ़ रही है। हुसैन का खानदान करबला में सजदा में लगा है। ये डुप्लीकेट हुसैनी करबला में अपनी बहू बेटियों को नंगे सर खड़ा करके कोई खड़े खड़े जलेबी खा रही है, कोई खड़े खड़े गुलगप्पा खा रही है, कोई खड़े खड़े रसगुल्ला खा रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, खड़े खड़े पानी पी रही है। जितने गैर तुम्हारे मेले में पहुंचते हैं वो तो यही जानते हैं, शायद हुसैन ने भी करबला में यही किया होगा, शायद इमाम हुसैन ने करबला में यही पैगाम दिया है। अरे साहब, जा हुसैन वाले हम नहीं हैं, वाह हुसैन वाले हैं। हुसैन को जिंदगी में बसाओ, जिंदगी में। हुसैन के नाम का सिर्फ झंडा लगाने से काम नहीं चलेगा। तुम समझते हो सिर्फ झंडियां लगा देना हुसैन के नाम की, ये हुसैनियत है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अपने घरों में और मोहल्लों में हुसैन के नाम की झंडियां बाद में लगाना, हुसैन के किरदार की झंडियों को अपनी जिंदगी में पहले पहले लगा लो। अब 3 दिन से मेरा इमाम भूखा प्यासा है। 9वीं मुहर्रम की शाम का वक्त है। अल्लाह अल्लाह, अमर बिन साद लश्करे जरार के साथ मौजूद है। शिमर जिल जौशन हाजिर होता है। अमर बिन साद, हमला करो या अपने ओहदे से मासूल हो जाओ। अमर बिन साद ने कहा कुछ वक्त दे दो। अमर बिन साद ने जो ही कहा कुछ वक्त दे दो, शिमर जिल जौशन ने कहा फैसला अभी करना होगा। अमर बिन साद दौलत की लालच में आ गया, दौलत की लालच में आ गया। आज भी मार्केट में कुछ लोग दौलत की लालच में आकर अनाप शनाप मेरी तरह दाढ़ी टोपी वाले भी बोलने को तैयार है। याद रखिएगा, हरगिज हरगिज इमाम हुसैन ने जमाने को बताया। यजीद ने तो यही कहा था, हुसैन बैत कर लीजिए, तख्त आपके लिए है, ताज आपके लिए है, दौलत आपके लिए है, शरबत आपके लिए है। मगर मेरे इमाम ने जमाने को बताया, ऐ यजीदियों, जब तक हजरत अमीर माविया हाकिम वक्त थे, शरीयत के मुताबिक जब तक इनकी हुकूमत चलती रही, हम इनके साथ थे। मगर अब उनका बेटा शरीयत की बगावत में उतर गया है, तो जिस हुकूमत में शरीयत का निफाज न हो, हम उस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, हम उस हाकिम को मानने को तैयार नहीं है। दौलत के मामले में समझौता हो सकता है, तख्त तो ताज के मामले में समझौता हो सकता है, मेरे भैया हसन ने यह बताया है। मगर शरीयत के मामले में यजीदियों कभी समझौता नहीं हो सकता। हुसैन ने अपना खानदान दे दिया, अपनी जान दे दी, मगर शरीयत के मामले में यजीदियों से समझौता नहीं किया। और पूरी दुनिया के हुसैनियों को पैगाम दिया कि तेरे हुसैन ने करबला में शरीयत के मामले में किसी से समझौता नहीं किया। तुम
भी हुसैनी हो तो जिंदगी में कभी शरीयत के मामले में समझौता मत करना, शरीयत के मामले में कभी समझौता मत करना। जहां शरीयत है वहां हुसैन है, जहां बगावत है वहां यजीद है। इसलिए याद रखना, जिंदगी में जो काम करबला में हुसैन ने किया वही काम भारत में बरेली के अहमद रजा खान ने किया। कहा लोगों, करबला में हुसैन ने बागियों से समझौता नहीं किया, इंडिया में आला हजरत ने शरीयत के बागियों से कभी समझौता नहीं किया। जमाने ने कहा अंग्रेजों तुम्हारी हुकूमत बदल जाएगी, समझौता नहीं होगा। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा याद रखना सियासी पार्टियों तुम्हारी हुकूमत बदल जाएगी मगर शरीयत में समझौता नहीं होगा। ठीक यही मामला हुजूर ताजुश शरिया के जमाने में आया तो मेरे अख्तर रजा ने कहा अरे याद रखना तुम्हारी हुकूमत बदल जाएगी मगर हुसैन के नाना की शरीयत में संशोधन नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। जमाने को बताया जिस शरीयत के लिए हुसैन ने करबला में अपना बलिदान दिया है, अपनी जान दी है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है, इंशाअल्लाह हम हुसैनी भी कभी जिंदगी में उस शरीयत के मामले में किसी से समझौता हाथ उठा करके बोली।